अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, क्या 27वीं रात में कुरान करीम को मुकम्मल करना बिदात है? इसलिए कि बहुत सारे हजरात कहते हैं कि अगर 27वीं रात में मुतय्यन करके कुरान करीम मुकम्मल किया जाएगा तो ये बिदात है। तो चलिए, इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में दो फतवे पेश कर रहा हूँ। दोनों फतवों को अच्छी तरह सुनिएगा ताकि मुकम्मल बात समझ में आ जाए, और सुनने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चुनांचे किसी साइल ने जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन से सवाल किया है, क्या फरमाते हैं उलमा व मुफ्तियान इस मसले के बारे में कि किसी आम अवामी आदमी का ये कहना तरावी में ख़त्म कुरान के लिए तारीख मखसूस करना 27 या 29 ये बिदात है और कुरान और हदीस से साबित नहीं है। क्या इस तरह कहना ठीक है? क्या तरावी में ख़त्म कुरान के लिए ताक रात का इंतखाब और इस्तेहबाब बिदात है? क्या ताक रात को तर्क करके 26 या 24 को ख़त्म करना सवाब से महरूमी नहीं है? तो जामिया उलूम इस्लामिया की तरफ से जवाब दिया गया, अगर 27 तारीख या 29 तारीख को ख़त्म कुरान करीम इस नीयत के साथ किया जाता है कि इस तारीख के अलावा तरावी में ख़त्म कुरान करीम ठीक ही नहीं, तो इस नीयत रखने के बाइस ये अमल बिदत होगा। लेकिन 27 या 29 रात को ख़त्म कुरान करीम करने में ये नीयत नहीं होती है। अलबत्ता चूँकि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों के बारे में, शब कद्र के इम्कान के बारे में और खुसूसन 27वीं शब के बारे में अहादीस वारिद हुई हैं, इसलिए किसी ताक रात में या 27वीं की रात में कुरान करीम इस नीयत से ख़त्म करना कि ताक रात में शब कद्र मिल जाए और सवाब बढ़ जाए, तो यह अमल मुस्तहब होगा। अलबत्ता इससे ये बात किसी तरह साबित नहीं होती कि ताक रातों के अलावा ख़त्म कुरान करना नाजायज़ हो या नफ्स से ख़त्म सवाब का बाइस न हो। हासिल यह है कि 27वीं या 29वीं वगैरह ताक रातों में फजीलत समझकर ख़त्म कुरान करीम किया जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि यह रातें फजीलत वाली है और इनकी फजीलत नुसूस से साबित है, इसलिए इस अमल को बिदात नहीं कहा जा सकता। अब इसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आपकी खिदमत में पेश है। चुनांचे किसी साइल ने मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, रमज़ान की कौन सी तारीख में कुरान करीम मुकम्मल किया जाना चाहिए? सवाल है, क्या फरमाते हैं उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम इस बारे में कि हमारे यहाँ रिवाज है कि रमज़ान में 10 या 15 दिनों में कुरान जल्दी जल्दी पढ़ाकर ख़त्म कर दिया जाता है और फिर बाकी दिनों में 3-3 या 4-4 आयात या अलम तरा पर ही जल्दी जल्दी 20 या 25 मिनट में तरावी पढ़ाई जाती हैं। क्या इन छोटी तरावी की कोई शरई दलील है? यहाँ बाज़ उलमा जवाज़ पेश करते हैं कि लोगों की इस्तिताअत इतनी नहीं कि सारा रमज़ान कुरान करीम पढ़ा जाए, तो क्या दीन लोगों की इस्तिताअत का मोहताज है? बराह करम तफसीली जवाब से मशकूर फरमाएं। तो मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिया गया है, आप भी अपनी स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह तरीक़ा मुनासिब है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मनक़ूल है कि वह 27वीं शब में कुरान करीम ख़त्म फरमाते थे। हमारे बहुत से अकाबिर का ये मामूल रहा है कि वह आखिर शब तक कुरान करीम ख़त्म करते थे। इसमें कई फ़ायदे हैं। एक तो कुरान इत्मीनान से साफ साफ पढ़ा जाता है। दूसरे ये पूरे रमज़ान में एक पारा कुरान सुनने की सआदत और बरकत हासिल होती है। तीसरे ये कि सब लोग आखिर रमज़ान तक तरावीह इज़्ज़त और एहतराम और कदरदानी के साथ पढ़ते हैं और कुरान भी कदर और मंजिलत के साथ सुनते हैं। इस 15 दिन में ख़त्म करने के बाद न तरावी का कोई अदब और इज़्ज़त और एहतराम रहता है, न कुरान का अदब और एहतराम रहता है। अपनी मनमानी करके शरीयत की नाकदरी नहीं करनी चाहिए, असलाफ के नक्श कदम पर चलना चाहिए। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि दोनों बातें अच्छी तरह वाज़ेह हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।